ओके, बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? बात क्लियर है क्या? बोर्ड क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। The conducting sphere of the radius 10 centimeter is charged to 10 microcoulomb. Another uncharged sphere. तो ये हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। The capacitor of capacitance C is charged to a potential V and fixed to the electric field. And the flux of the electric field through a closed surface enclosed the capacitor is। कैपेसिटर है और उसको चार्ज किया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, इधर माइनस क्यू। और तरह की एक कंडक्टर ले लीजिए आप जो कि चारों तरफ से बंद हो, के थ्रू फ्लक्स कितना आ रहा है? व्हाट इज द फ्लक्स? फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि पहला प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट पॉजिटिव पे जितना चार्ज होता है उसका ही इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव होता है। तो व्हाट इज द क्यू इन? क्यू इन दिस केस इज जीरो। तो फ्लक्स कितना आ गया? जीरो आ गया फ्लक्स। बिकॉज क्यू इन जीरो हो गया, तो फ्लक्स भी आपका जीरो आ गया। ठीक है। The conducting sphere of the 10 centimeter is charged to 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 centimeter allowed to। अच्छा ये हो गया यार। Question number 27. What is TNEI to the surface A and B respectively? Question number 27. तो प्लस की चार्ज है और इधर प्लस बी पे है प्लस टू क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज इस साइड सरफेस ए है। क्वेश्चन नंबर 27 हम छोड़ेंगे, TNEI का मतलब क्लियर नहीं है। हेलो सुनील यादव। सुनील यादव है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28। थ्री चार्जेस प्लस 5 कूलम्ब प्लस 7 कूलम्ब माइनस 4 कूलम्ब आर situated within a body of charge minus 5 coulomb, minus 7 coulomb and plus 4 coulomb are situated outside the body at the T and EI, those surfaces
TNEI sorry total normal electric induction. Okay. Thank you. क्लोज सरफेस के अंदर है +5 +7 एंड -4. Three charges +3 +5 +7 and -4 are situated within a body and charge -5 -7 and -4. -5 -7 and +4 are situated outside the body. The total normal electric induction. Okay. Actually वो फ्लेक्सी हो गया ना. That equal to close integration of vector E dot ds equal to what? Q in by epsilon naught. तो एक चीज बहुत क्लियर है. एक चीज बहुत क्लियर है कि इनकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा होगा, इस चार्ज की वजह से, आउटसाइड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा होगा वो जीरो होगा. क्यू इन निकालना पड़ेगा हमें. क्यू इन आ गया तुम्हारा +5 +7 -4 बाई एप्सिलॉन नॉट. So that is the 8 by epsilon naught. 8 coulomb by epsilon naught. हाँ. इलेक्ट्रिक सेक्शन 28 का आंसर क्या आ रहा है आपका? सी आ रहा है क्या? तो एक मिनट. क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. एक मिनट दीजिए. हाँ बोलो बेटा. सर आप ये जो पढ़ा रहे हाँ. क्यू इन TNEI equal to integration of close integration of E dot ds ना into epsilon naught. देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये सीटी का क्वेश्चन है, अगर आप देख सकते हो तो, है ना? हाँ तो ये सीटी का क्वेश्चन है. एक्चुअली बाय डायमेंशन अगर वी विल चेक ना, दैट इज इक्वल टू द नेट चार्ज. एक मिनट मुझे दीजिए बेटा, एक मिनट दीजिए. आंसर इज सी ऑफ कोर्स. ओके TNEI ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है. नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ मैं. चलेगा क्या? चलेगा? ये सीटी का ही क्वेश्चन है बेटा. Question number 29. A conducting sphere of radius r is given a charge q. The electric potential at the electric potential and the electric field at the center of the sphere respectively. कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर अगर आपने चार्ज q दे दिया, तो इसके हिसाब से पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r होगा ना. यही पोटेंशियल इसके हर पॉइंट पे होगा. ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्लोज सरफेस लोगे तो यहाँ पे इनसाइड चार्ज कितना जाएगा? इसके सेंटर पे किसी भी सरफेस आप क्लोज सरफेस ले लिया तो इनसाइड चार्ज कितना आएगा? क्यू इन दैट इज इक्वल टू 0. तो पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होगा, लेकिन फील्ड 0 होगी.
आंसर इज बी। लेकिन ये TNEI CET में पूछा गया है, बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 30, consider two concentric spherical metal shell of the radius r1 and r2. r2 is greater than r1. If the outer shell has a charge plus q and the inner shell is grounded, then the charge on the inner shell is एक r1 है r2 है, ठीक है, r2 आउटसाइड है, दिस इज r2. In the outer shell has a charge plus q and the inner shell on is grounded. आउटर सेल पे प्लस q का चार्ज दिया गया है और इनर सेल को ग्राउंडेड किया गया है, इनर सेल को ग्राउंडेड किया गया है. देन द चार्ज ऑन द इनर सेल. आंसर बताइए इसका क्या होगा. कॉन्सेप्ट क्या है, इसको किस तरह से करेंगे मैं बता रहा हूं. अगर यहां पे आपने क्यू प्राइम चार्ज मान लिया, क्यू प्राइम चार्ज आपने कंसीडर कर लिया कि द चार्ज ऑन दिस सरफेस इज क्यू प्राइम. चार्ज ऑन दिस सरफेस इज क्यू प्राइम. एक बात बहुत क्लियर है, एक बात बहुत क्लियर है कि अगर आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल V जीरो होगा. अब आउटर सरफेस की वजह से इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो गया, इस सरफेस पे पोटेंशियल हो गया आउटर की वजह से 1/4. अब आउटर सरफेस पे यहाँ पे जो पोटेंशियल V1 होगा वही पोटेंशियल भी यहाँ पे भी होगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 हो गया क्या सरफेस पे. तो अब मेटेलिक स्फीयर है, हॉलो है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. अब यहाँ पे इसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया, यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्राइम बाई R1. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 अपॉन 1, इन दोनों का सम. तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो होगा दैट इज द इक्वल टू जीरो. तो Q प्राइम इक्वल टू Q R1 बाई R2 निगेटिव. तो Q प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q प्राइम इक्वल टू माइनस Q R1 बाई R2 निगेटिव हो गया. Two concentric spheres keep in air having radius r and capital R. They have similar charges and equal surface charge density sigma. The electric potential at their common center is. जैसे ऐसे इसी तरह का क्वेश्चन है वो. Consider two concentric spherical metals, shell of the radius r1 and r2. R2 is greater than r1. If the outer shell has a charge q and the inner is grounded, ये हो गया. अच्छा, two concentric spheres keep air having radius r and capital R and small r. They have similar charge and equal surface charge density. They have similar charge and equal surface charge density. Then electric potential at their common center is.
इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर और दूसरे का हो गया स्मॉल आर। The outer shell has a charge Q, sorry, they have similar charge. They have similar charge and equal surface charge density. बेटा ये क्वेश्चन में करेक्शन है, उन दोनों पे सिमिलर चार्ज और इक्वल चार्ज डेंसिटी दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या तो सिमिलर चार्ज होगा या इक्वल चार्ज डेंसिटी होगा। देखो कैसे, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, इसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और बाहर वाले का जो सरफेस एरिया हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैंने सिमिलर चार्ज कर दिया तो ऑफ कोर्स ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया क्या, सिग्मा 1 एंड दैट इज सिग्मा 2, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिमिलर चार्ज डेंसिटी कर दिया तो वो आर के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ऑफ कोर्स इक्वल चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ इस पे चार्ज अलग होगा Q1, इस पे चार्ज अलग होगा Q2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। वहां से Q1 इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और आउटर वाले की वजह से V2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, दैट इज द नेट चार्ज, सॉरी नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर, और इसकी वजह से बाहर वाले की वजह से कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई कैपिटल आर, दोनों का सम कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, व्हाट इज द Q2, Q2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर, तो सिग्मा इंटू 4 पाई Q2 इज Q1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, Q1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर बाई, यहाँ से 4 पाई कॉमन ले लिया, सिग्मा कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर प्लस स्मॉल आर। अब सिग्मा की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो आर स्क्वायर के टर्म में रख दीजिए, चाहे इसके टर्म में रख दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आर इंटू Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। R1 प्लस R2 का टर्म आ रहा है, सिग्मा सिग्मा यहाँ पे, तो सिग्मा ही रहने देते, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस R, आंसर इज A, आंसर इज A। आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, a spherical conductor of radius 2 cm is uniformly charged with 3 nanocoulomb
What is the electric field at a distance 3 centimeter from the center of sphere? सेम है, सिंपल क्वेश्चन है. A spherical conductor of radius 2 centimeter is uniformly charged with 3 nano coulomb. सेंटीमीटर बोल रखा है उसने. 2 सेंटीमीटर एंड द चार्ज इक्वल टू बोल रखा है 3 नैनो कूलम 10 की पावर -9 कूलम. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम. तो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम क्या हुआ, इसके बाहर हो गया ना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर लगा देंगे. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल है. द मैग्नीट्यूड ऑफ point charge due to which the electric field is 3 centimeter away from the magnitude 2 nano per coulomb, 2 Newton per coulomb. The magnitude of point charge due to which the electric field 30 centimeter away has the magnitude 2 न्यूटन पर कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी कितनी, 2 न्यूटन पर कूलम दे रखा है. तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 2 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, यानी 30 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 का स्क्वायर. ये वैल्यू रख देंगे आपका 9 इंटू 10 की पावर 9. सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 33 हो गया. क्वेश्चन नंबर 34. एन इनफाइनाइट शीट कैरिंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा लाई ऑन द XY प्लेन were done to carry a charge q from the point A equal to this to B equal to this. Okay. सबसे पहले तो देखिए सरफेस एक इनफाइनाइट शीट की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ये इनफाइनाइट शीट हो गई. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया. ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, तो शीट की वजह से कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. यहां से अगर आपने गॉसियन सरफेस से ले लिया तो दिस इज द गॉसियन सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गया इस साइड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ गया. तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू व्हाट, q इन बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और ds ये इसका रेडियस r है. तो E इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, q इन कितना हुआ, q इन हुआ आपका, q इन इक्वल टू हुआ q नॉट यानी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर. तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, इधर भी फ्लक्स जा रहा होगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो उसकी वजह से भी फील्ड E इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा वो आएगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. जो लोग आते हैं वो अपना ओरिजिनल नेम लिख के लॉगिन किया करें. मैं मीटिंग आईडी पासवर्ड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता तो यहाँ पे अभी एक दो
आ रहे हैं पर एडमिट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उनके ओरिजिनल नेम मुझे पता नहीं है। ओके तो वो कह रहा है कि पॉइंट है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, अभी एक्स वाई प्लेन में है ना, दिस इज द एक्स प्लेन, दिस इज द वाई प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पैरेलल निकल रही होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा इस केस में ई इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ठीक है, ठीक है। तो अब पॉइंट ए पर है, वो पॉइंट ए उसने कुछ दे रखा है, पॉइंट ए उसने क्या दे रखा है, पॉइंट ए पर दे रखा है ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो बी का कहां पे दे रखा है, बी दे रखा है उसने आई माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, ए से बी जा रहा है, वो ए से बी जा रहा है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो ये आज आपका आ जाएगा आई माइनस 2 जे प्लस 6 के माइनस इनिशियल पोजीशन अब यहां पर था और यहां पे पहुंच गया उस फील्ड में, तो हो जाएगा आई प्लस 2 जे प्लस 6 के और ए सब में कॉमन आ गया, ये हो जाएगा ए इक्वल टू आई से आई कट गया और माइनस 4 जे प्लस 3 के। एक्स वाई प्लेन वाई, एक मिनट दीजिए, एक्स वाई, वाई प्लेन दिस द एक्स दिस वाई, तो एक्स वाई प्लेन में बेटा इस तरह से हो ना प्लेट, इस तरह से प्लेट, ठीक है, इस तरीके से प्लेट हुआ, यानी दिस द एक्स वाई प्लेन ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही होगी, जे कैप में जा रही होगी, दैट इज अ जे कैप नॉट आई कैप, दैट इज अ जे कैप। एक्स वाई प्लेन में ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो जे कैप में जा रहा है ना वो, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट जे कैप। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्डन, वर्डन अब फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा उसमें Q इंटू ई का फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू Q इंटू ई, तो Q इंटू ई सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट जे कैप, वर्डन इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, तो वर्डन इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट जे कैप सिग्मा Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जे कैप माइनस माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट लगो तो जे डॉट जे हो जाएगा आपका 1, तो कितना हो जाएगा 4/2 Q एप्सिलॉन नॉट Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 माइनस, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2Q एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा, ठीक है, दैट इज द वर्डन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, so what is the work done by the external agent, that is the minus of the work done by electric field, ये कितना हो जाएगा 2Q एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा। ओके, तो अगर चार्ज यहां से यहां जा रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना वर्क डन किया होता, ठीक है,
तो अगर दूसरे पॉइंट से वो ला रहा है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में होगा ना, वहां पे निगेटिव हो जाएगा, तो 2q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। The electric field intensity at a point near the outside the surface of a charge conductor of any sphere is E1. The electric field intensity due to the uniform charge infinite thin plate sheet is E2. The relation between E1 and E2 is surface of the charge conducting of the any sphere E1. The electric field intensity at a point near and outside the surface of a charge conductor of any sphere is E1. Electric field intensity due to the uniform charge infinite thin sheet is E2. The relation between E1 and E2 is electric field intensity at a point in the outside of a sphere charge conductor. Outside surface, sorry, इसका नहीं है, surface है। ओके, तो अगर सरफेस पे देख रहे हो तो सरफेस में मैं क्या मान के चलता हूँ कि इस साइड से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इंसुलेटिंग सर्किट लेके चलता हूँ तो इस साइड से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है। तो अभी इस साइड E1 है, आ रही है, अगर ये प्लस 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 चार्ज है, ठीक है। और शीट में क्या होगा, शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड होगी, वो E2 आती है। E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इसमें E1 इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू व्हाट, E1 इक्वल टू 2 टाइम्स E2। डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 35। आंसर है इसका E1 इक्वल टू 2 टाइम्स E2। 35 का सी इज द आंसर, राइट आंसर। थर्टी फाइव का सी इज द राइट आंसर। थर्टी सिक्स। फोर्स एक्टिंग अपॉन ए चार्ज पार्टिकल kept between the plate of a charge conductor is F. If one plate is one plate of the condenser is removed, then the force acting on the same plate will be become force acting upon a charge particle kept between the plates of a charge conductor is F. If one plate of the conductor is removed, then the force acting on the same particle will become ओके। अगर यहां पर एक कंडक्टर ले लेते हैं, ये हो गया आपका, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस साइड होगी E1, E नॉट हो गई, और निगेटिव चार्ज की वजह से इस साइड फील्ड होगी ना E नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट इस डायरेक्शन में, और निगेटिव की वजह से F क्यू इंटू ई नॉट का इस साइड लग रहा होगा। अगर निगेटिव वाली प्लेट हटा दोगे तो पॉजिटिव बचेगा ना, तो फोर्स F/2 हो जाएगा। आंसर है बी। आंसर इज बी।
electric field intensity at a point is between electric field intensity at a point in between any outside two thin spherical sorry separated pellet sheet of infinite dimension with like charge, same surface charge density sigma is zero of course. कैपेसिटर अगर चार्ज है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, किसी भी तरह का कैपेसिटर चार्ज है, तो उसके अंदर तो फील्ड होती है, लेकिन बाहर उसके कोई फील्ड नहीं होती। बाहर उसके कोई फील्ड नहीं होगी। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर आपने ये पार्ट ले लिया तो व्हाट इज द फ्लक्स, दैट इज द क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन इक्वल टू कितना हो गया, क्यू इन इक्वल टू हो गया जीरो, क्यू इन इक्वल टू हो गया जीरो। ठीक है, आउटसाइड द फील्ड होगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी चार्ज रख दोगे, आउटसाइड जब फील्ड ई जीरो हो जाएगी तो वहां पे आप चार्ज कोई भी रख दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या। आपके पास क्वेश्चन शीट नहीं है क्या? मैंने व्हाट्सअप किए थे आपको, ये व्हाट्सअप करवाए थे मैंने आपको ये शीट पूरी। सुनिए, थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, डायरेक्ट आपको सीखना पड़ेगी। तो एक काम कीजिए, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट शीट में ही सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9067896543। तो मेरे को बस इसमें बोल दीजिए कि सर असाइनमेंट सेंड कर दो, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। आपको पहले मैं असाइनमेंट दूंगा, वहां से थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, आपको मैं पहले असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करोगे, फिर अपने डाउट केवल पूछोगे, ठीक है। आपसे मैं आंसर पूछूंगा, जिसके आंसर मैच कर रहे होंगे वो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, जिसके आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे तो हम उसके केवल और केवल डाउट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे जितने भी बच्चे हैं, इस नंबर पे मुझे हाई सर सीटी मटेरियल लिख के भी भेज दोगे ना, मैं आपको ये मटेरियल तुरंत सेंड कर देता हूँ, ओके। और शाम को आपकी मैथ की क्लास है, हरीश सर की मैथ की क्लास होगी, और टॉपिक है वेक्टर थ्री। हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जो मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट है हम उनको पहले कर रहे हैं, तो वेक्टर एंड 3D होगा, वो आपको अभी शाम को आपकी क्लास। तो अभी मैं इसको भेज दे रहा हूँ असाइनमेंट, आप पहले पूरा, यानी कितने क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको टोटल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल क्वेश्चन है 162, 162 क्वेश्चन है। 162 क्वेश्चन अगर आप ये कर लोगे ना तो सीटी का पेपर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्चुअली अगर इसे खत्म कर लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पेपर आएगा
आपका सीटी में वो फटाक से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, 162 है। हमने कितने किए हैं अभी आज? हमने कर लिए हैं अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास, 36 37 कर लिए हैं। ठीक है, आज इसको हम रोकें बिकॉज फ्लो नहीं है। फ्लो के लिए क्या करते हैं, अभी मैं आपको बना दूंगा, मटेरियल सेंड कर देता हूँ। मेरे को हाई बोल दीजिए, जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना, मटेरियल करके हाई बोल दीजिए, मैं डायरेक्ट सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं। चलिए, गुड डे, कीप मगिंग, पढ़ाई करते रहिए, बस ज़्यादा दिन नहीं बाकी है।